लंबे समय से खाद की कालाबाजारी से प्रशासन और सरकार परेशान थी और इसे रोकने के लिए सरकार ने ई टोकन प्रणाली लेकर आई है। आज हम अपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर ई टोकन प्रणाली की जमीनी हकीकत जानेंगे। चूंकि बैतूल जिले में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर खरीफ की बोनी की गई है, जिसके लिए किसानों को खाद की और खासकर यूरिया की बेहद जरूरत है। ऐसे में जो है किसान बेहद परेशान है ई टोकन प्रणाली की वजह से। ई टोकन प्रणाली में कई ऐसी खामियां हैं जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि बैतूल जिले में छोटे छोटे रकबे के किसान हैं, किसी किसान के पास में 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास में 1 हेक्टेयर जमीन है, किसी के पास में 3 एकड़ जमीन है और इनको बहुत कम जो है यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है। अभी तक उन्हें आसानी से यूरिया खाद मिल जाया करती थी, लेकिन ई टोकन प्रणाली में अब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये दिक्कत कैसे हो रही वो हम समझेंगे। बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के हारी गांव के किसान हैं अज्जू वरकड़े। अज्जू वरकड़े के पास में लगभग 1 एकड़ जमीन है। अब इनको केवल 1 बोरी यूरिया की जरूरत है। ऐसे में अज्जू वरकड़े ने कियोस्क से ई टोकन कटवाया और जब ये ई टोकन कट करके सामने आया तो किसान अज्जू दंग रह गए। क्यों? क्योंकि केवल 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी एनपीके जो कि उनको जबरदस्ती ई टोकन में दिया जा रहा है, वो लेने के लिए अब अज्जू को बैतूल जिले से 550 किलोमीटर से अधिक सफर तय कर ग्वालियर के डबरा जाना पड़ेगा। जी हाँ, अज्जू वरकड़े के टोकन में ये दर्शाया गया है कि उनको खाद लेने के लिए डबरा की दुकान डिसाइड की गई है। अब ऐसे में अज्जू वरकड़े परेशान है कि आखिरकार वो 550 किलोमीटर दूर से अपनी 4 बोरी खाद कैसे लेकर के आएगा। और ये कोई अकेले अज्जू वरकड़े नहीं है जिनके साथ में ई टोकन प्रणाली में इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैतूल जिले के अधिकतर किसानों के साथ में यही हो रहा है। किसी को राकड़ खाद अपने मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर जिले के अंतिम छोर पर अलॉट किया गया है, या लगभग 50 किलोमीटर दूर दूसरी खाद लेने जाना है और ये सभी प्रक्रिया उनको 1 दिन में कुछ घंटों में पूरी करनी है। अगर वो मिस किया तो ई टोकन जो जनरेट हुआ है उसका समय खत्म हो जाएगा और वो ई टोकन निरस्त हो जाएगा। फिर किसान को दोबारा ई टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो इस तरह की कई खामियां जो है ई टोकन प्रणाली में देखने को मिल रही है, जिससे किसान परेशान है। बोनी हुए लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं। ऐसे में अब किसान को यूरिया खाद की बेहद जरूरत है और किसान यूरिया लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, कियोस्क सेंटर के चक्कर काट रहा है और जो खाद की सोसाइटियां हैं उनके चक्कर काटने को मजबूर है। और उन्हें जानकारी का भी अभाव है कि ऐसी स्थिति में अगर उनके साथ में जैसा अज्जू वरकड़े के साथ में हुआ है कि उनका ई टोकन लगभग 550 किलोमीटर दूर का कट गया है, ये कैसे ठीक होगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। ऐसे में किसान बेहद परेशान है और वो यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो जमीन स्तर पर बैठे हैं वो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन, कृषि विभाग लगातार दावे कर रहा है कि जिले में खाद की जो है आपूर्ति बराबर है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके लगभग 80 से 90% किसान जो है इस ई टोकन प्रणाली से परेशान है और चक्कर काटने को मजबूर है। अब इसका फायदा जो है एक बार फिर वो बिचौलिए उठाएंगे जो ब्लैक में खाद का बेचने का काम करते हैं या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। किसान मजबूरी में उनके पास जाकर के अधिक दामों पर जो है खाद खरीदने को मजबूर होगा। दूसरा, इसका ई टोकन का खामियाजा ये होगा कि जो किसान को 2 बोरी यूरिया की खाद की जरूरत थी वो अब मजबूरी में सोसाइटियों से एनपीके भी लेगा। दूसरे जो खाद जबरन ई टोकन पे जनरेट हो रहे हैं वो मजबूरी में लेगा। तुरंत में तो वो खाद उठा लेगा, लेकिन कल में वो जो है सहकारी समिति और सहकारी बैंक का कर्जदार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 1000 रुपए का खाद है
उसके लिए अब उनको लगभग 10,000 रुपए के आसपास का जबरन का खाद उठाना पड़ रहा है, जो कि ई टोकन में जनरेट हुआ है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में यही हालत है। ये हालत केवल बैतूल के नहीं है, और इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है और घेर रहा है। धरना प्रदर्शन जो है वो चालू है, लेकिन सरकार को इस मामले में जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, जिससे किसानों को राहत हो सके।